अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। AK मास्टर की तरफ से एक और वीडियो के साथ आज हम हाज़िर हैं। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूट्यूब स्टूडियो को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले भी एक वीडियो में मैं बता चुका हूं कि जब हम नया चैनल बनाते हैं तो हमें मोबाइल में कौन-कौन सी ऐप्स जो है रखनी चाहिए और किन-किन ऐप्स को यूज़ करना चाहिए। उस वीडियो में सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया था कि आपके मोबाइल में यूट्यूब स्टूडियो जो है वो लाज़मी होना चाहिए। तो आज जो है हम देखेंगे कि यूट्यूब स्टूडियो जो है वो हमारे किस काम आता है और इसको किस तरीके से हम इस्तेमाल करके अपने चैनल को प्रमोट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इससे पहले कि हम यूट्यूब स्टूडियो ओपन करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर जो है वो यूट्यूब स्टूडियो का एक ऑप्शन मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको प्रेस करेंगे, ओपन करेंगे। जब हम यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करेंगे तो हमारे सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जिसको हम डैशबोर्ड कहते हैं। अब डैशबोर्ड के अंदर जो है हमारे पास एनालिटिक्स भी मौजूद हैं, वीडियोस भी मौजूद हैं, जो हमें कमेंट्स मिले होंगे वो भी मौजूद हैं। डैशबोर्ड की बात करें तो इस डैशबोर्ड के कोने पर जो है ऑप्शन मौजूद है जिस जगह पर मेरे चैनल का लोगो मौजूद है। इसका मतलब ये है कि हमने जो यूट्यूब स्टूडियो है इसके अंदर हमारे चैनल को लॉगिन किया हुआ है। अगर हम इस दूसरी साइड पर देखें तो हमारे पास ये 3 टाइप्स के जो हैं बटन्स नज़र आ रहे हैं। अब इन बटन्स का क्या काम है, ये हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे जो यूट्यूब स्टूडियो है इसका जो है वो मेन्यू का बटन है। अगर हम इस बटन को क्लिक करते हैं तो मेरे पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, कुछ ऑप्शंस आ गए जिसके अंदर सबसे पहले डैशबोर्ड लिखा हुआ है। जो डैशबोर्ड हमारे पास ओपन था, इसके नीचे वीडियोस लिखा हुआ है, प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, कमेंट्स हैं, एनालिटिक्स हैं। अब इन सब को ऑप्शंस को मैं आज बारी बारी बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन हमारे किस काम आता है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड मैंने आपको दिखा दिया। दूसरी चीज़ है हमारे पास वीडियोस। हम वीडियोस को जब ओपन करते हैं, वीडियोस पे क्लिक करते हैं तो जो वीडियोस हमने अपने चैनल में अपलोड की होती हैं, पोस्ट की होती हैं, वो सारी वीडियोस हमारे पास नज़र आ जाती हैं। अब इन वीडियोस को हमने एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हैं। जिस तरीके से हम अपनी वेब के अंदर अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं, थंबनेल लगा सकते हैं, इसी तरीके से यूट्यूब स्टूडियो को इस्तेमाल करके भी हम थंबनेल लगा सकते हैं। तो ये वीडियोस है हमारे पास, हम वीडियोस देख सकते हैं कौन सी वीडियो पे कितने व्यूज़ आए, कितने कमेंट्स हैं, कितने लोगों तक पहुंच गई है ये। इसके बाद अगर हम दोबारा मेन इसके ऑप्शंस में जाएं तो सेकंड नंबर पे प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट आ जाएगी अगर हमने बनाई होगी, तो मेरी अभी तक कोई प्लेलिस्ट नहीं है तो इसलिए मेरे पास कोई प्लेलिस्ट शो नहीं हो रही। इसके बाद अगर हम बात करें कमेंट्स की तो हमारी वीडियोस पे जो रिसेंटली कमेंट्स होंगे वो हमारे पास शो होना शुरू हो जाएंगे। जो हमारे मोस्ट रिसेंट कमेंट्स होंगे वो हमारे पास जो है वो शो हो जाएंगे। तो जो आपकी रिसेंट वीडियो होगी उसके कमेंट्स आ जाएंगे, जो दूसरी वीडियोस पे आपके कमेंट्स हैं वो आपके सारे कमेंट्स जो आपके सामने शो हो जाएंगे। आप अपने कमेंट्स को रीड कर सकते हो। अगर आप कमेंट्स को लाइक करना चाहो और लाइक कर सकते हो, हर्ट्स को प्रेस करना चाहो, हर्ट का मतलब जो काम हम यूट्यूब की वेब के अंदर या एप्लीकेशंस के अंदर कर सकते हैं, इस ऐप के अंदर अपने पूरे चैनल को जो है हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर थंबनेल लगा सकते हैं, वीडियो टाइटल हम चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, टैग्स लगा सकते हैं, मतलब कि सारा काम इसके अंदर हम कर सकते हैं। अब आखिरी चीज़ जो हमारे पास सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स के अंदर हमारी वीडियोस, हमारे चैनल से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुंचती है कि भाई हमारे सब्सक्राइबर्स कितने हैं, हमें कितना वॉच टाइम मिल गया, हमारे व्यूवर्स कितने हैं। अब इनको जो है हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने चैनल को ग्रूम करने के लिए, इसके बारे में अब थोड़ा सा मैं बताऊंगा। अब सबसे पहले हमारे पास जो एनालिटिक्स प्रेस करने के बाद आया कि वो ओवरव्यू आ गया, हमारे पास हर चीज़ आ गई। रियल टाइम्स व्यूज़ जो है हमारे पास, एस्टिमेटेड व्यूज़ जो हैं वो नेक्स्ट 48 आवर्स में कितने आ सकते हैं उसकी हमारे एक सजेशन मिल गई। इस तरीके से हमारी जो वीडियोज़ हैं, पब्लिश वीडियोज़, उनका बता दिया कि एस्टिमेटेड व्यूज़ जो हैं वो कितने आ जाएंगे नेक्स्ट हमारे 48 आवर्स में। इसके अलावा वॉच टाइम का हमें बता दिया गया है कि भाई हमारे पास जो वॉच टाइम है वो पास्ट जो हमारे 28 डेज़ हैं उसके अंदर कितना मिला है हमारे पास। एवरेज व्यू ड्यूरेशन, सब्सक्राइबर्स हैं, लाइक विजिट डिसलाइक की ऑप्शंस मौजूद हैं, हमें बता रहे हैं कि लाइक्स कितने मिले हैं, डिसलाइक कितने हैं। टॉप वीडियोस हमें बता दिया कि कौन सी वीडियोस जो हैं, किस वीडियो ने वॉच टाइम जो है कितना लिया है। अगर हम इसकी टॉप की बात करें तो हमारे पास इसके दूसरे ऑप्शन भी मौजूद हैं। सेकंड नंबर पे डिस्कवरी है। अब इसके बाद अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है ट्रैफिक सोर्स। अब इसके अंदर हमें यह बताया जाता है कि हमें जो वॉच टाइम मिल रहा है वो किधर से मिल रहा है।
हमें चैनल से मिल रहा है, किसी के एक्सटर्नल यूजेस से मिल रहा है, जो सोशल मीडिया के हमारे दूसरे अकाउंट्स हैं, फेसबुक पे हम लिंक शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं, उधर से हमें लिंक वॉच टाइम मिल रहा है, ब्राउज़ फीचर्स हैं, हमारा नोटिफिकेशन जा रहा है दूसरों की तरफ तो उससे हमें मिल रहा है। इस तरीके से हमें इसके बारे में बता दिया। फिर इसके बाद अगली चीज़ हमें बताई कि जो एक्सटर्नल हमें सोर्सेज के ज़रिए वॉच टाइम मिल रहा है, उसके अंदर किस चीज़ से हमें जो है वो वॉच टाइम मिल रहा है। अब इसके बाद टॉप यूट्यूब सर्च आइटम्स हैं, इसके बाद हमें किस सर्च कौन क्या सर्च किया तो हमारी वीडियोस जो हैं वो हमारे पास सामने शो हो जाता है। फिर इसके बाद अगला हम ऑडियंस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास बात आ रही है जेंडर की, किस जेंडर के लोग जो हैं वो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। इसके बाद एज का आ गया कि कौन किस एज से लेके किस एज तक के जो लोग हैं वो आपके चैनल पर मौजूद हैं, व्यूज़ आ रहे हैं। टॉप कंट्रीज़ आ गई हमारे पास, किस कंट्री के अंदर जो है हमारी वीडियोस जो हैं कितने % जो हैं वो देखी जा रही हैं। फिर इसके बाद इंटरेक्टिव कंटेंट में चले आएँ तो मेरा अभी चैनल न्यू है, कोई तकरीबन 10 से 15 दिन भी नहीं हुए, तो इसलिए ये मेरे पास शो नहीं हो रहा है। इसलिए कम से कम 28 दिन का डेटा मौजूद होना चाहिए यूट्यूब के पास, तब हमारे पास ये ऑप्शन जो हैं काम करेंगे। तो अगली हमारे पास प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट हमारे पास बनी नहीं हुई तो उसका डेटा हमारे पास मौजूद नहीं है। अब ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल कि हम यूट्यूब स्टूडियो को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जाने से पहले मैं यही बात कहना चाहूँगा कि हम जो हैं आपको सिर्फ बता सकते हैं कि इस टॉपिक ने या इस ऑप्शन ने इस तरीके से काम करना है। अब उससे आप कैसे काम लेते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। जिस तरीके से किसी सड़क के ऊपर या रोड के ऊपर साइन बोर्ड लगा होता है, वो हमें बताता है कि आपने इस तरफ जाना है। अब जाना तो हमने खुद है, हम आपको सिर्फ साइन बोर्ड की तरह एक डायरेक्शन बताते हैं। उस डायरेक्शन को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।